कोविड-19 का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो दुनिया में आज बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वायरस के 50 से भी ज्यादा म्यूटेशंस है और डब्ल्यूएचओ ने उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूएचओ चिंतित है कि यह पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसके 3 रीजन है। सबसे पहला है उसके नंबर ऑफ म्यूटेशंस, यानी कि वो अपने जो स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, जो स्वरूप में परिवर्तन करता है, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा है टाइप ऑफ म्यूटेशन और तीसरा है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो बहुत तेजी से फैल सकता है। तो क्या ये वास्तव में ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना डेंजरस है या नहीं? क्या हमारी कोविड-19 की वैक्सीन इसके सामने कारगर होगी या नहीं? और क्या ये सारे न्यूज में कोई हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज छुपी है कि नहीं? आज के वीडियो में जानेंगे ये सब कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। अगर फ्रेंड्स आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उससे इन्फेक्शन कैसे फैलता है और उसमें जो म्यूटेशंस है उससे हमारा क्या खतरा है या तो हमारा क्या कंसर्न है। तो सबसे पहले जल्दी से समझेंगे कि वायरस के स्ट्रक्चर में ये जो नुकीला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। स्पाइक प्रोटीन ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो हमारे मानव शरीर के अंदर जब एंटर होता है तब हमारे फेफड़ों के अंदर जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उससे ये स्पाइक प्रोटीन कंबाइन करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके जो होस्ट है, जो मानव शरीर है, उसमें फेफड़ों से लेके ये धीरे धीरे करके अपने चेंजेस स्टार्ट करता है कि जिसकी वजह से पेशेंट को जो है सारी तकलीफें स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि हमने जो वैक्सीन लगवाई है वो वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटर होते ही उसको एंटीबॉडी में कन्वर्ट करती है और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कमिंग टू द स्ट्रक्चर अगेन, एंटीबॉडीज है वो ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो स्पाइक प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये वायरस जब मानव शरीर में एंटर होके हमारे ACE2 रिसेप्टर्स तक पहुंचे, यानी कि फेफड़ों तक पहुंचे, उससे पहले ही ये जो एंटीबॉडीज है वो वायरस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो स्पाइक प्रोटीन के साथ मिलकर वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर खाली 30 से ज्यादा म्यूटेशंस है, यानी कि 30 से ज्यादा चेंजेस वो अपने स्पाइक प्रोटीन के अंदर कर सकता है। तो वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करने में काफी सारी मुश्किल हो सकती है। तो इसका म्यूटेशन ज्यादा होने से इसमें बहुत ज्यादा तेजी से फैलने का खतरा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया चिंतित है। अब जल्दी से बात करते हैं कि अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर मानव शरीर में एंटर होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है, यानी कि क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले इसका O2 लेवल के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जो पहले के वेरिएंट बीटा या डेल्टा वेरिएंट में था कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन सैचुरेशन सबका डाउन चला जाता था, तो इसमें O2 लेवल की कोई समस्या नहीं होती है। या तो फिर टेस्ट और स्मेल, यानी कि ये दोनों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये डेंजरस इसलिए क्योंकि ये पेशेंट के मांसपेशियों के अंदर पहुंच जाता है और इससे थकान, यानी कि फटीग की समस्या, पेशेंट को थकान ज्यादा लगती है और हल्का बुखार आ सकता है। अब जानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन काम करती है क्या नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस फ्रेंड्स, तो ऐसा है कि इसमें ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है। अभी हमारे जो रिसर्चर्स है, जो वैज्ञानिक है, वो ये इसमें वैक्सीन कितनी इफेक्टिव वो अभी स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वैक्सीन काम नहीं करती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, तो हमारी जो कोविड-19 की स्थिति थी ड्यूरिंग 2020 एंड 2021 वो रिपीट हो सकती है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो अगर उसमें वैक्सीन के एंटीबॉडीज है, अगर वो थोड़े बहुत भी काम करते हैं, देन इट इज नॉट ए मैटर ऑफ टेंशन फॉर अस। लेकिन अभी के लिए ऑनगोइंग रिसर्च है और बताना मुश्किल है कि वैक्सीन कितनी हद तक इफेक्टिव है। लेकिन ये बात जरूर है कि वायरस के म्यूटेशंस बहुत ज्यादा है, तो एंटीबॉडीज को म्यूटेशन रिकॉग्नाइज करने में तकलीफ हो सकती है। अगर हमारे एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट कारगर है तब इतनी चिंता की बात नहीं है। कोरोना वेरिएंट के साथ जो ज्यादा कंसर्न है वो ये है कि इसकी गंभीरता, यानी कि इतनी सिवियरिटी कितनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर वायरस के म्यूटेशन, यानी कि उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है, कि इसके सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा गंभीर रहेंगे। क्योंकि म्यूटेशन ज्यादा है उसमें एक बात श्योर है कि वो बहुत जल्दी से फैलेगा, यानी कि उसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक बहुत जल्दी से फैल सकता है। लेकिन सिम्टम्स की सीवियरिटी हमको समय के साथ पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा गंभीर रहेंगे। अब दूसरी बात यह कंसर्न भी है कि क्या ये RT-PCR में सेंसिटिव होगा। तो यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये RT-PCR में इसकी सेंसिटिविटी होगी, यानी कि RT-PCR टेस्ट करा के हम अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट या तो कोरोना का इंफेक्शन है या नहीं वो हम पता कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है री इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी
किसी भी पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है या तो किसी ने अपनी वैक्सीन की डोज कंप्लीट कर ली है, तो उसमें उसके चांसेस है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कैनेडियन हॉस्पिटल के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, फिर भी ऐसे 50% लोग थे जिनको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का री इन्फेक्शन हुआ था। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर किसी को पहले से भी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके री इन्फेक्शन के चांसेस है। लेकिन ये पूरी चीज में अगर कोई भी पॉजिटिव चीज है तो ये है कि अभी तक की अगर कोरोना वायरस की हम हिस्ट्री देखें तो उसमें डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा दुनिया में तबाही मचाई थी। तो इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि अगर ये वायरस अपना म्यूटेशन कर रहा है, यानी कि अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, तो डेल्टा वेरिएंट अपने आप खत्म हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से, और जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी वो डेल्टा वेरिएंट शायद दुनिया से खत्म हो सकता है। तो ये एक बात है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और ये पूरे सिनेरियो में अभी हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, डोंट पैनिक बट डोंट टेक इट लाइटली ऑल्सो। इससे बहुत ज्यादा पैनिक या तो पागल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लाइटली भी नहीं लेना है। हमको अपने जो स्टैंडर्ड कोविड गाइडलाइंस है वो फॉलो करने चाहिए। और खास करके क्योंकि ये वेरिएंट ने अफ्रीका में से उसका जन्म लिया है, तो अफ्रीका से बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है। तो खास करके फॉरेन ट्रैवलर से या तो कोई भी बंदा जो बाहर से आए उसके साथ हम 14 डेज तक कांटेक्ट में नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में जाने का अवॉइड करना चाहिए। और अगर रिसर्च हमको आगे जाके ये बताता है कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है उसका हमें फायदा जरूर होगा। हमारे आसपास में अगर कोई भी लोग ऐसे है कि जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज ले लिया है और सेकंड डोज नहीं ले रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उनको अपना सेकंड डोज शेड्यूल करवा सकते हैं, ताकि और अच्छे से अगर जगह वैक्सीन इसके खिलाफ कारगर है तो हम कोरोना की थर्ड वेव आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम मास्क पहनना प्रेफर कर सकते हैं और कोविड जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगे, तो होप कर सकते हैं कि हमारी कोरोना की थर्ड वेव है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।